Very, very good morning to all. Next theorem for analytic function is let mod of fz be a constant in a region where fz is analytic, then fz is constant. मीन्स किसी भी रीजन में जहाँ फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है और मोड ऑफ fz की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, तब क्या प्रूव करना है कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा. मोड fz बी अ कांस्टेंट इन अ रीजन वेयर फंक्शन इज एनालिटिक. तो कुछ थ्योरम में क्या क्या गिवन है, फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन एंड मोड ऑफ fz इक्वल टू कांस्टेंट, देन वी विल प्रूव द फंक्शन fz इज कांस्टेंट. ठीक है, तो देखो लेकर चलो. गिवन दैट मोड ऑफ fz इक्वल टू कांस्टेंट, fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v, देन मोड ऑफ fz इक्वल टू मोड ऑफ u प्लस आयोटा v इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट c ले लो, स्मॉल c. ठीक है, मोड ऑफ u प्लस आयोटा v है, क्या वैल्यू होगी इसकी, अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर इक्वल टू c. ठीक है, स्क्वायर करो दोनों साइड, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सबसे फर्स्ट इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0. तो यहाँ से इक्वेशन क्या फाइंड आउट हो गई, u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस v डेल वी अपॉन डेल एक्स आएगा. यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x आएगा दोनों जगह. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका ट्वाइस v डेल वी अपॉन डेल x इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन आ गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड. अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो क्या इक्वेशन आएगी, u डेल u अपॉन डेल y प्लस v डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर थर्ड. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मोड ऑफ fz इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन मोड ऑफ u प्लस आयोटा v इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो इसके मोड का फॉर्मूला यूज करो. तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई, डिफ्रेंशिएशन करके सेकंड और थर्ड इक्वेशन अपना कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. ये कांस्टेंट है और फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है. सिंस फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है मीन्स कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. fz इज एनालिटिक, सो कोची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाई. कोची रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी उसके अकॉर्डिंग डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स. कोची रीमान इक्वेशंस लो और कोची रीमान इक्वेशंस को इस इक्वेशन में यूज करके और फिर नेक्स्ट इस थ्योरम को सॉल्व करोगे. देखो, सिंस फंक्शन इज एनालिटिक सो कोची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाई. ठीक है, इन इक्वेशंस को इक्वेशन थर्ड में यूज करो. डेल यू अपॉन डेल वाई इसकी वैल्यू ये पुट कर दिया और डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स ये पुट कर दिया. ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, इक्वेशन नंबर फोर्थ मार्क करोगे. इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, सेम कोफिशिएंट्स हो गए यहाँ पर. तो सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को लो अब और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो. दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे. स्क्वायर करोगे इक्वेशन सेकंड का, इस पूरे टर्म का स्क्वायर आएगा. ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन का होल स्क्वायर. ठीक है, तो प्लस ट्वाइस यू वी डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स और इसमें माइनस ट्वाइस यू वी डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा. यू स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, इससे वी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो इसका स्क्वायर तो कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया.
ठीक है, ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, वो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ट्वाइस ए बी वाली। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये तो कॉमन ले लो, और यहाँ से टर्म डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 हो सकता है क्या, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मीन्स या तो ये 0 है या ये 0 है। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका वैल्यू कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो दिस वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, देन डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये वी है स्मॉल वी, इक्वल टू 0 सिंस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये इसके स्क्वायर की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से मोड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ डैश जेड इक्वल टू 0। देखो, सिंस एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश जेड डिफ्रेंशिएशन करो इसको, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, देन फाइंड आउट कर सकते हो मोड ऑफ एफ डैश जेड इक्वल टू मोड ऑफ एफ डैश जेड अंडर द रूट ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को। तो एफ डैश जेड की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो इसको, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल, इसके मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसका स्क्वायर प्लस आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो मोड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा इधर से, तो यही टर्म आ गई। तो इसको मोड ऑफ एफ डैश जेड के स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ये 0 हो गया, इसका स्क्वायर 0 है, मीन्स ये वैल्यू 0 होगी। मोड ऑफ एफ डैश जेड इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करो इसको। अब ये मोड ऑफ एफ डैश जेड इक्वल टू 0 है यहाँ पर, मोड ऑफ एफ डैश जेड इक्वल टू 0, देन वी से दैट एफ डैश जेड इज ऑल्सो 0। ठीक है, जैसे मोड ऑफ एफ डैश जेड की ये वैल्यू है, ये पूरा अपना 0 है। ठीक है, तो ये एफ डैश जेड भी 0 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी फंक्शन के मोड की वैल्यू 0 है, देन फंक्शन ऑल्सो विल बी इक्वल टू 0। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, इंटीग्रेट करोगे तो एफ जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही प्रूव करना था कि मोड ऑफ एफ जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट in a region where function is analytic then एफ जेड इज constant, कि मोड ऑफ एफ जेड कॉन्स्टेंट है देन एफ जेड इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास स्टेप क्या हो जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट एफ जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। So on integrating both sides f z equal to constant. So an analytic function whose modulus is constant then function is also constant. ठीक है, इस फॉर्म में भी थ्योरम जो है वो पूछ सकते हैं कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन जिसका मॉडुलस क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी विश्लेषिक फलन जिसका मापांक अचर है तब फलन भी अचर होगा। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन हुज मॉडुलस इज कांस्टेंट देन फंक्शन इज कांस्टेंट। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखना चाहें इसका स्टेटमेंट। माना मोड ऑफ एफ जेड एक प्रदेश में अचर है जहाँ एफ जेड विश्लेषिक फलन है तो एफ जेड अचर है। ठीक है, बाकी प्रूफ इसका जो है ये जो करवाया है मैंने उसके अकॉर्डिंग आप लोग करोगे। ठीक है,
नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन में क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? कोई भी डोमेन डी है, ठीक है, इन एनी डोमेन डी एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का कोई भी फंक्शन सपोज किया क्या है, स्मॉल यू आर द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। भाई यू एक्स कोमा वाई, इसका मीन्स क्या है, यू इज़ द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। एफ एक्स कोमा वाई है तो एफ इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये तो मेन फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये किस किस का फंक्शन है, एक्स और वाई का, ठीक है। तो इन एनी डोमेन डी any function of x and y are u x comma y satisfy two conditions। किन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा कि ये जो फंक्शन है u, इसके फर्स्ट टू ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस। फर्स्ट टू ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का मीन्स क्या है, प्रथम क्रम के दो आंशिक अवकलज। पार्शियल डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, इस तरह से। तो फर्स्ट टू ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस, मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो स्मॉल यू के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हो गए। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्लियर है यहाँ पर? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या कहोगे, ये तो प्रथम क्रम के आंशिक अवकलज हो गए और ये द्वितीय क्रम के आंशिक अवकलज। तो जो भी फंक्शन ले रहे हो, स्मॉल यू है, स्मॉल वी है, तो स्मॉल यू फंक्शन ले रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग इसके फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, मीन्स इनकी जो भी वैल्यूज आएंगी वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो भी फंक्शन है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए मीन्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देन द फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन। तो डेफिनेशन जो है वो क्लियर है, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन है, हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन है, नेक्स्ट आएगा अपना कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। तो डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन डोमेन डी एनी फंक्शन यू एक्स कोमा वाई विच हैज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। तो फंक्शन u की बात हो रही है यहाँ पर कि u के फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो एंड u satisfy the Laplace equation, then it is called harmonic function। हार्मोनिक फंक्शन किस कौन कहलाएगा, स्मॉल u। भाई इसी फंक्शन की बात हो रही है, स्मॉल u। स्मॉल v के अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे तो v x कोमा वाई, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल वाई, डेल टू v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू v अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये सभी कंटिन्यूअस होने चाहिए और लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। डेल टू v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो फंक्शन u के अकॉर्डिंग लाप्लास इक्वेशन है और ये v के अकॉर्डिंग लाप्लास इक्वेशन है, ठीक है। ये पहले भी आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ होगा, कोई नई चीज़ नहीं है। बट हार्मोनिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें क्या दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो इन प्रॉपर वर्ड्स में आप लोग जो है वो डिफाइन करोगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखना चाहें, फलन यू एक्स कोमा वाई किसी भी प्रांत डी में प्रसववादी फलन, हिंदी में इसको क्या कहोगे, प्रसववादी फलन। यदि यू एक्स वाई एवं इसके प्रथम दो क्रम के आंशिक अवकलज प्रांत डी में
संतत हो तथा यू एक्स कोमा वाई लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करें। देन वी से दैट यू एक्स कोमा वाई आर द हार्मोनिक फंक्शन। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी ये नहीं है कि एग्जैक्ट हिंदी आप लोग यूज करो, तो वैसे सबके लिए सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश में करते हो। इंग्लिश में टॉपिक्स जो भी मेन टॉपिक्स हैं, थ्योरम्स का स्टेटमेंट है, उनको इंग्लिश में करते हुए और फिर चलते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्लासेस में एमएससी करते हैं तो उसमें फिर इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हिंदी से काफ़ी ईजी है इंग्लिश में करना। ईजीली क्लियर भी होती हैं चीज़ें और जल्दी लर्न भी होंगी। हाँ, कहीं पर क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ फिर उसका फर्स्ट हिंदी देखो और फिर उसको इंग्लिश में लेते हुए और अपने जो है कंसेप्ट्स को क्लियर करो। और इंग्लिश में करते हो आप लोग तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। एग्जाम्पल देखो इसी पर। टू प्रूव दैट द फंक्शन यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई आर हार्मोनिक फंक्शन। प्रूव करना है कि ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। वही टू कंडीशन सेटिस्फाई करवाओगे। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ यू हैव पार्शियल continuous partial derivatives and function u satisfy the Laplace equation, ठीक है। कि इस फंक्शन के फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए और स्मॉल यू लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना चाहिए, ठीक है। इजीली प्रूव कर सकते हो, प्रूव में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो यहाँ पर ये जो डेल यूज किया हुआ है, ठीक है, इसको सभी पहले भी बताया था इस तरह से लोगे, ठीक है। इस फॉर्म में कोई भी नहीं लोगे, ये ध्यान रखोगे। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू सभी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। हाइपरबोलिक जो फंक्शंस होते हैं उनका जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जैसे ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, ये एच इट इज हो गया। फिर एक वन टाइम और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, साइन नेगेटिव एच इट इज, ठीक है। तो इजीली ये कर सकते हो। अब इसमें ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं और हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, तो ये फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये सभी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे, सिंपल। या रीजन देखो, इस रीजन दे सकते हो यहाँ पर। सिंस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, सो स्मॉल यू हैव कंटिन्यूस पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। एंड देन इन दोनों को ऐड करके देखो, ये 0 आता है, देन वी से दैट लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई, अदरवाइज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये सभी कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। सो वी से दैट यू एक्स कोमा वाई आर हार्मोनिक फंक्शन। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई भी फंक्शन गिवन आपको दे देंगे और उससे पूछें कि प्रूव करो हार्मोनिक फंक्शन है, तो ये दोनों के कंडीशन प्रूव करते हुए उसको प्रूव करोगे। तो थ्योरम करवाइए आज एक। फर्स्ट, द मॉडुलस ऑफ एनी एनालिटिक फंक्शन आर कांस्टेंट, देन एफ इज ऑल्सो कांस्टेंट, एंड देन definition of harmonic function and simple a short example on harmonic function। तो यहाँ तक सभी क्लियर करोगे, नोट्स अपने प्रिपेयर करोगे वीडियोस के अकॉर्डिंग।